अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हमारा लेक्चर 3 है इंडियन पॉलिटी। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो प्लीज डू लाइक कमेंट, ठीक है। तभी जाके पता लगता है कि भाई हाँ आगे वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। होप सो मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है, ताकि यूके पीसीएस 2026 आप टारगेट कर पाओ, ठीक है। और यूके ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर सीरीज को जरूर देखिए, ठीक है। आज लेक्चर 3 है। तो इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बस फैक्ट्स वगैरह बताए थे ताकि उन्हें आप ये कर लो, पढ़ लो। लेकिन आज थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देने पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट थोड़ा डिटेल करेंगे और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। वरना मेजर ही मैं फैक्ट फैक्ट पढ़वा दूँ तो इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं, दिक्कत यानी ब्रेक यानी थोड़ा बहुत, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं बाद में, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, लेक्चर को यहीं से प्रियम्बल से स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसे इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जबकि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र, ठीक है, संविधान का पहचान पत्र, ठीक है, पहचान पत्र, ठीक है। पहचान पत्र से मतलब है कि जब भी आपका पहचान पत्र होता है तो इससे पता लगता है कि आप कौन हैं, क्या हैं, कौन से आपका नेचर कैसा है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपका काम क्या है, पहचान पत्र से ही पता लगता है। वही संविधान है, तो संविधान का जो पहचान पत्र है वो प्रियम्बल है। क्या है? प्रियम्बल है। और प्रियम्बल से पता लगता है कि आखिर संविधान कैसा है, संविधान कैसा है, हाउ इज द नेचर, ठीक है। संविधान का जो सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, यानी, ठीक है, सोर्स, ठीक है। तो फिर उसके साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव, संविधान के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स ये पता लगता है। एन ए पालखीवाला कहते हैं कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पहचान पत्र है, ठीक है। किसी ने इसे इंट्रोडक्शन भी कहा, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, कि यानी जब संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान के बारे में जो ऑलरेडी पहले कुछ, जब आप आंसर लिखते हो कुछ भी लिखते हो तो पहले इंट्रोडक्शन लिखते होंगे, या कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे तो उसका इंट्रो, उस इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बातें हो जाती है कि हम आगे किस बात पे बात करने वाले हैं। वही इंट्रोडक्शन प्रियम्बल भी बताता है कि भाई क्या होता है, कि किन बातों पे काम होने वाला है, ठीक है। हॉरोस्कोप कहा है इसे, हॉरोस्कोप के एम मुंशी ने, ठीक है, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, के एम मुंशी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। अब देखो कहानी होती है शुरू कब, हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या हो चुकी थी, बन चुकी थी। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबसे पहली बार 9 दिसंबर को क्या करते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जेएल नेहरू क्या करते हैं, संविधान सभा में आते हैं और अपने क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, ठीक है। एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, रेजोल्यूशन यानी कोई प्रस्ताव के साथ आते हैं कि भाई मैं ये वाला प्रस्ताव अपनी संविधान सभा में रखना चाहता हूँ, और इस संविधान प्रस्ताव में ये बातें हैं कि भाई हम आने वाले संविधान को कैसा बनाएं, ठीक है। इस पे इसके पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है, चर्चा विचर्चाएं यानी डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस होते हैं, ठीक है, डिस्कशंस एंड डेलिब्रेशंस होते हैं, ठीक है, ठीक है, चर्चाएं चलती है। फिर बाद में क्या कर लिया जाता है, इसे आई मीन 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को इसे क्या कर लिया जाता है, पास कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। जब ये पास होता है फिर उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है। नेचर पढ़ते हैं बट उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है, प्रियम्बल को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। वी द पीपल ऑफ इंडिया पहले से पढ़ लेते हैं, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इसमें अभी दो वर्ड ऐड नहीं है, ये तब का है ओरिजिन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब दो वर्ड बाद में ऐड होते हैं, एक तो होता है सोशलिस्ट और दूसरा होता है सेक्युलर। यानी 42nd अमेंडमेंट, अभी पढ़ लो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से
क्या होते हैं, इस प्रियम्बल को अमेंड किया जाता है, यानी फर्स्ट टाइम क्या होता है, अमेंड होता है और इसे क्या किया जाता है, दो वर्ड ऐड किए जाते हैं, एक तो सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर। इन टर्म को अच्छे से तब पढ़ेंगे, बट अभी देख लो, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को ये कर रहे हैं, एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहे हैं। ठीक है, टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और हर नागरिक तक क्या कर रहे हैं, इसे क्या करवा रहे हैं, सिक्योर करवा रहे हैं। जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, न्याय हो, कैसा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, हमारे पास क्या हो, लिबर्टी हो, कैसी लिबर्टी हो, हमें बोलने की, हमें सोचने की आज़ादी हो, अपने विचारों भावों को व्यक्त करने की आज़ादी हो, हम विश्वास करें, हम आस्था रखें, हम पूजा करें, कुछ भी करें। ठीक है, इन चीज़ों की क्या हो, आज़ादी हो। इक्वालिटी हो, समाज किसकी, स्टेटस की, और अपॉर्चुनिटी मिले हमें। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, हमें अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो इसमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स देते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है इंडिया के लोगों के लिए, वो क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्रीच हो रहा है। टू प्रमोट एमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, हर किसी की क्या हो, डिग्निटी, ठीक है, अश्योर हो, और राष्ट्र की क्या हो, एकता को क्या हो, हाँ, अश्योर हो। ठीक है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज हम इस संविधान सभा में 26 26 डे ऑफ नवंबर, यानी नवंबर 1949 के 26 डे को हम ये कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं, और अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये संविधान सौंप रहे हैं। ठीक है, ओके, ये तो प्रियम्बल था, क्या था, प्रियम्बल। प्रियम्बल में ये चीजें लिखी थी। ठीक है, अब देखो, देखो, जवाहर लाल नेहरू कहते हैं कि भाई सिर्फ ये क्या नहीं है, एक रेजोल्यूशन है, जब वो पास करते हैं तो बोलते हैं ये रेजोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ रेजोल्यूशन नहीं है, ये रेजोल्यूशन से क्या है, कई मायने में अधिक है। ठीक है, रेजोल्यूशन से बढ़कर है ये। ठीक है, ये एक डेक्लेरेशन है, क्या है, डेक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है, ये डेक्लेरेशन है, साथ में प्रतिज्ञा है ये। ठीक है, क्या है, प्रतिज्ञा है, अंडरटेकिंग है ये, कि भाई देखो, अंडरटेकिंग से ये, कि हम क्या क्या अंडरटेकिंग रख रहे हैं। ठीक है, और कहा कि ये हम क्या कर रहे हैं, अपने हम क्या कर रहे हैं, हम सबका, हम सब अपने आप को क्या कर रहे हैं, ये डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, डेडिकेशन। ठीक है, फिर जब ये रेजोल्यूशन पास होता है, रेजोल्यूशन पास होता है, तो बाद में इसे क्या कर लिया जाता है, 22 जनवरी 1947 को इसे क्या कर लिया जाता है, फाइनली क्या कर लिया जाता है, इसे अडॉप्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है अपने आप में, यानी सभी संविधान जो होते हैं अपने आप में क्या है, एक तरीके से फिलोसफी है, दर्शन है। तो यहाँ पे इसलिए फिलोसफी है, तो फिलोसफी वाली बातें करनी जरूरी है, फिलोसफी ऑफ इट्स ओन। ठीक है, फिर अब, ठीक है, हमारी जो संविधान है उसमें जो फिलोसफी है वो क्या करती है, हमारे जो ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो हमने पास किया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किया गया था, उसे क्या कर लिया जाता है, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने को, ठीक है, शेपिंग, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैसे, किन किन स्टेजों से होकर ये संविधान सभा में जो संविधान बनने की प्रक्रिया है वो गुजरी है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करती है, हमें इंस्पायर करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीजें क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, उनके फिलोसफिकल एस्पेक्ट को रखना चाहिए। एग्जाम्पल, आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। ठीक है,
ठीक है। लेकिन राइट टू लाइफ में एक वर्ड जब था तो उसमें कहा गया था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। बट उसमें एक वर्ड मेंशन नहीं था जो था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। संविधान सभा की सोच को देखते हुए हमने इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। और मनेका गांधी जैसे केस, यानी मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस में क्या हुआ, इस ड्यू प्रोसेस लॉ को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। वहीं इससे पहले जो केस था AK गोपालन केस, वहां पे क्या नहीं हुआ था, ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। वहां पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ लगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन था इनको। तो इन्होंने कहा मेरी क्या हो रही, राइट टू लाइफ चली गई, ठीक है, मेरा आर्टिकल 20 बन गया। मेनका गांधी को फॉरेन जाने पर क्या कर दिया गया, इनके जो पासपोर्ट वगैरह थे वो क्या कर लिए गए, ठीक है। तो बाद में ये क्या नहीं हुए, फॉरेन आई मीन ये क्या हो गए, सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। वो क्या करेगा, इस आर्टिकल 32 के अंडर किसी के भी फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मनिका गांधी गई, तो मनिका गांधी ने वहां पे केस लिया, तो बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या किया गया, इस आर्टिकल 21 में इम्प्लीमेंट किया गया, कि बोला कि भाई इसके पीछे क्या है, फिलोसफी है, दर्शन है। तो दार्शनिक तरीके से क्या किया हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुना उस समय, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम करते हैं कुछ नेचर की बात, ठीक है। हमने कहा कि भाई सोर्स, ठीक है, दो बातें करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल को देखते हैं, तो दो बातें होती है। एक तो सोर्स, ठीक है, कि क्या दिखाता है, ये सोर्स दिखाता है, ठीक है, कहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी को क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है। दूसरा ये क्या करता है, बताता है कि भाई क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है और प्रमोट करना चाहता है। क्या करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सोर्स और दूसरा क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, और कहाँ से पावर जनरेट कर रहा है। तो देखो संविधान को वी द पीपल ऑफ इंडिया, एक तो टर्म ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और लास्ट में एक वर्ड, लास्ट में भी एक लाइन लिखी गया है कि डू वी हेयर बाई, ठीक है, क्या लिखा गया है, डू वी हेयर बाई, क्या कर रहे हैं हम, अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और गिव टू अवर सेल्फ, गिव टू अवर सेल्फ, ठीक है। अब क्या होता है, पावर, सबसे बड़ी बात थी पावर ट्रांसफर, अथॉरिटी, ठीक है। जब ब्रिटिश ने भारत छोड़ा, यानी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत छोड़ा, ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा, तो उन्होंने पावर ट्रांसफर कर दी, ठीक है, कि भाई देखो जो ब्रिटिश इंडिया है इसकी जो भी पावर है, ये पावर किसको दे रहे हैं हम, किसको दे रहे हैं हम, बताओ फटक से, अपने मन में सोच के बताओ किसको दे रहे, अरे जल्दी बताओ। चलो, अगर आपने ये सोचा कि ये पावर हम किसको दे रहे हैं, इंडिया को दे रहे हैं, तो आप गलत हैं। उस समय ये पावर पकड़ाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी, बोला कि तुम क्या करो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तुम्हारे पास पावर है, और तुम इस पावर के थ्रू क्या कर सकते हो, जो जो टेरिटरी हमारी थी उन पे क्या कर सकते हो, लॉज रूल्स, ठीक है, सब कुछ क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कई प्रिंसली स्टेट थे जो तब तक क्या नहीं हुए थे, भारत की यूनियन में, इंडियन यूनियन में क्या नहीं हुए थे, ऐड नहीं हुए थे। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें क्या कर दिया था, इंटीग्रेट किया और इंडियन टेरिटरी में ऐड किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर थी, लेकिन वो क्या करते, संविधान बना रहे थे। बाद में जिस दिन उन्होंने संविधान बनाया और संविधान को इनेक्ट किया, अडॉप्ट किया, ठीक है, 1949, 26 नवंबर 1949 जब उन्होंने इनेक्ट किया, तब बोला कि भाई हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को क्या कर रहे हैं, सौंप रहे हैं, भारत के लोगों को सौंप रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया को सौंप रहे हैं, पीपल ऑफ इंडिया को सौंप रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई जो मेरी अथॉरिटी है वो तो क्या है, पीपल ऑफ इंडिया से है, और पीपल ऑफ इंडिया कहती है कि भाई जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सोवरिन है, ठीक है, सुप्रीम है, सुप्रीम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। सबसे बड़ा कानून इस भारत का, जो सबसे बड़ा कानून है वो क्या है, संविधान है। संविधान जो कहता है वो क्या है, सुप्रीम है, ठीक है।
इसलिए क्या कहा है कि संविधान यानी जो संविधान है अगर वो सुप्रीम है तो उसकी पावर आ कहाँ से रही है? तो पावर कहाँ से आ रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा ये पावर आ रही है भारत के लोगों से, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो इलेक्ट होके आई थी। जनता ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए भी तो मेंबर इलेक्ट करके भेजे थे। 389 मेंबर थे, पढ़ाया था, जो बाद में भले ही मुस्लिम लीग के जाने के बाद कम हो गए थे, बट इलेक्टेड थे। फिर जब इलेक्ट होके गए तो पीपल ऑफ इंडिया ने क्या, यानी अपने अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए और कॉन्स्टिट्यूशन पे डेलिब्रेशन किया, डिस्कशन किया, कई 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो इन्होंने इस सारी क्या की, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी सारी पावर दे दी। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हो गया। अब कोई बोल नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशन को तुम क्या हो, इलिसिट हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन पावर आ रही है वो उसी लॉ ऑफ लैंड, जिस लैंड के क्या है लोग हैं उनसे आ रही है। तो समझ में आया, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या सुप्रीम है। अब पावर्स का तो पता लग गया, सोर्स का तो पता लग गया, अब कुछ हम पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ठीक है एक्सप्लेन, ठीक है, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कुछ कीवर्ड, जैसे एक तो है सोवरेन, ठीक है, दूसरा क्या है सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं, क्योंकि अगर बहुत डीप से समझेंगे तो चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा, इतनी बड़ी फिलोसफी है वो, ठीक है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सॉवरेन वो होता है कि जो क्या है, जिसके अब मैंने कहा पावर ट्रांसफर होगी, तो जो सबसे बड़ी चीज है वही क्या है, सोवरेन है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है? और सोवरेन यानी जिसने पावर दी, यानी भारत के लोग सोवरेन है। यानी सोवरेन अगर इंडिया देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है, इंडिया सोवरेन है। क्यों? अब सोवरेन का मतलब होता है कि बाहर से, यानी एक्सटर्नल क्या नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं। कोई भी इसको क्या नहीं कर सकता, इस पे इंटरफेरेंस यानी अपना इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहरी पावर क्या नहीं कर सकती है इसे, पावर क्या नहीं कर सकती है इसे, इसमें इंटरफेरेंस नहीं डाल सकती, दखल नहीं डाल सकती है। तो सोवरेन अथॉरिटी हुई, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे बिना किसी इन्फ्लुएंस के डिसीजन लिए जाएंगे, ठीक है, बिना किसी इंटरफेरेंस के डिसीजन लिए जाएंगे। तो जब वो डिसीजन बिना किसी इंटरफेरेंस, बिना किसी इन्फ्लुएंस के हो रहे हैं, तो क्या वो सोवरेन हुआ? हाँ हुआ। तो क्या इंडिया सोवरेन है? हाँ इंडिया सोवरेन है, क्योंकि इंडिया के पास सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उसको कोई क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता उसे, बिल्कुल आई I मीन mean, अपने उसके डिसीजन यानी जो उसके हैं उनको बाईपास नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, तो सोवरेन का मतलब ये हुआ, सोवरेनिटी का मतलब ही वही होता है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, जो क्या है बिल्कुल स्वायत्त है, बिल्कुल आ, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कि कोई भी ऐसी पावर यानी किसी भी सब्जेक्ट में क्या कर सकती है, वो किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट में क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, ओके, दूसरा टर्म है सोशलिस्ट। क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, सोशलिस्ट वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया था इंदिरा गांधी टाइम पे। किसमें? इंदिरा गांधी। तब रशिया क्या था, रशिया के इन्फ्लुएंस में आके, रशियन इन्फ्लुएंस में नहीं बट रशिया, हमें क्या चाहिए था, रशिया का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई हम भी क्या है, सोशलिस्ट है, हम भी सबसे पहले क्या करेंगे, वेलफेयर करेंगे। क्या करेंगे? वेलफेयर करेंगे। हम भी सबसे पहले क्या करेंगे, समाज को देखेंगे। ठीक है, हम क्या नहीं है, कैपिटलिस्ट नहीं है, कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट नहीं है, क्या नहीं है, हम कैपिटलिस्ट नहीं है। तो हम सोशलिस्ट हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, वेलफेयर ऑफ द पीपल। जिस जिस जो पावर दे रहा है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन डेडिकेटेड किया गया है, हम उसका क्या करेंगे, वेलफेयर करेंगे। और वेलफेयर करने के लिए इस टर्म का मतलब हिंदी में समाजवाद। ठीक है, हम समाज का के लिए करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, वो किसको देंगे, समाज को देंगे। ठीक है, इसलिए ये वर्ड ऐड किया हमने। ठीक है, और फिर रशिया हमारा काफी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड बना। देन हमने टर्म ऐड किया सेक्युलर। क्या किया? सेक्युलर। अब देखो, सेक्युलर वर्ल्ड ऐड करने का मतलब है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी हमने यही सोचा था कि इंडिया क्या नहीं करेगा, धर्म के आधार पर देश नहीं बनेगा, धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र नहीं बनाएंगे इसे।
इसे कैसे बनाएंगे, एकदम धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऐसे वर्ड तो हमने ऐड किए नहीं प्रीएम्बल में, बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकते हैं। सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकते हैं, जैसे डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी झलकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रोविजंस हैं जो क्या करते हैं, जिससे साफ झलकता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, सोशलिस्ट नेचर का है, धर्मनिरपेक्ष नेचर का है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर का मतलब होता है, देखो दो तरीके के सेक्युलर होते हैं, एक तो ये है एंड और एक ये पॉजिटिव है। तो देखो जो ये इस साइड है इसका मतलब होता है, देखो एक टाइम पे चर्च का रोल हुआ करता था कहाँ पे, पॉलिटिक्स में। कहाँ पे, पॉलिटिक्स में। यानी धर्म क्या करता था, पॉलिटिक्स के ऊपर आता था और पॉलिटिक्स के डिसीजन को क्या कर देता था, इधर उधर करता था। ठीक है, तो धर्म का काफी क्या रहता था, इन्फ्लुएंस रहता है किंग पे। ठीक है, लेकिन एक टाइम आता है जब चर्च को क्या करने की बात की जाती है, अलग करने की बात जाती है कि चर्च तुम अपना काम करो और राजा को अपना काम करने दो, तुम उसको क्या ना करो, इन्फ्लुएंस मत करो। ठीक है, फिर बाद में जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है तो वो क्या है, बिल्कुल सेक्युलर है, वहां पे धर्म क्या नहीं होता है, बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं करता है। ऐसे ही हमने भी बनाया कि भाई स्टेट पे क्या नहीं होगा, जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, उस पे क्या नहीं होगा, धर्म का प्रभाव नहीं होगा, यानी वो बिल्कुल धर्म से अलग होगा। लेकिन हम इंडिया वालों ने कहा कि भाई देखो, एक तो पॉजिटिव सेक्युलर, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। हमने कहा कि भाई हम ऐसे सेक्युलरिस्ट बनेंगे जिसमें स्टेट कोई भी धर्म को क्या नहीं करेगा, इन फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, बट वो क्या है, सब धर्म को आजादी देगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि स्टेट का क्या नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन धर्म की आजादी पूरे भारत में होगी। तो इसलिए हमारे पास आर्टिकल क्या है, 25, 26, 27 और 28 है। ये चार आर्टिकल बताते हैं कि हर धर्म की क्या है, आजादी है। धर्म की आजादी भी है, हर इंडिया में कोई भी धर्म क्या किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, पर्सनल राइट्स है तुम्हारे। लेकिन राज्य यानी सरकार ये क्या नहीं होंगे, धर्म के क्या नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस में नहीं होंगे, इन पे कोई भी धर्म की ये सत्ता ना खेले। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोला स्टेट को धर्म से अलग रखा, बट हर पर्सन को क्या दिया गया, धर्म का अधिकार दिया गया कि वो अपने अनुसार अपने धर्म को क्या कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रीच कर सकता है और प्रोपोगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कहा गया, इसे बोला सेक्युलरिज्म। ठीक है, बहुत बड़ा डीप फिलोसफिकल है, इसे पॉलिटिकल साइंस में या फिर जब हम और डीपली पढ़ते हैं तब इम्पोर्टेंट है, बट सेक्युलर वर्ड से आपको समझ में आ गया। तो हमने कौन सा चुना, भाई हमने चुना कि भाई हमारे वहां तो धर्म चलेगा, हम धर्म की आज़ादी भी देंगे, सब कुछ देंगे, बट स्टेट क्या होगा, धर्म से दूर होगा, स्टेट धर्म के पास नहीं होगा। तो देखो, फिर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि लोकतंत्र। क्या होता है, लोकतंत्र। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, हर पर्सन को क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार से क्या होगा, वोट देने का अधिकार होगा, वोट देंगे। वोट देकर क्या करेंगे, ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और चुनकर कहाँ भेजेंगे, उस विधायिका में, उस विधान, जहाँ वो विधान बनाते हैं, जहाँ वो कानून बनाते हैं वहां भेजेंगे, ताकि वो हमारे लिए क्या करें, कानून वगैरह बनाए। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और कहाँ भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक, भेजते हैं। हमने लोकल लेवल पे भी क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इसी को बोलते हैं कि भाई हम वोट दे रहे हैं, हम बाय द पीपल, सरकार कैसी हो, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के लिए करने वाली सरकार और लोगों को न्यौछावर। ठीक है, तो ऐसी क्या हो, गवर्नमेंट हो, तो इसलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक होता है कि भाई जो तुम्हारा सबसे बड़ा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है, क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो क्या हो रहा है, उसे इलेक्ट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, चुन के भेज रहे हैं। अब आपने कहा मैंने तो कभी राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया, तो ये क्या होता है, एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, चुन रहे हो तुम बट इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। ठीक है, और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यानी जब हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में,
तो ये इलेक्टेड लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के वोटिंग में क्या करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं। फिर स्टेट में हमने क्या किया है, विधानसभा में भी कुछ एमएलए को क्या करके है, चुन के भेजा है। वो एमएलए भी इन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन पार्टिसिपेट करके क्या करते हैं, सीक्रेट बैलेट पे क्या करते हैं, वोट करते हैं। प्रेफरेंस वाइज अकॉर्डिंग वोट करते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इन्हें क्या कर लिया जाता है, बाद में इलेक्ट कर लिया जाता है। इसी सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और हेड ऑफ द स्टेट फिर क्या हो गया, इलेक्टेड हो, यानी राष्ट्रपति को हमने चुना। तो जो हमारा इंडिया है वो कैसा है, रिपब्लिकन है, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक है। जबकि ब्रिटिश कैसे है, मोनार्क, मोनार्क है। वहां पे सबसे जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो सबसे बड़ा है, वो क्या है, क्वीन है। बट उनका तो क्या है, हेरिडिटरी चलता है। क्वीन की जो आगे वाली ऑफिस स्प्रिंग होगी वो क्वीन बनेगी। तो मोनार्की है वहां पे, तो मोनार्कियल डेमोक्रेसी, मोनार्कियल स्टेट है, ठीक है। और हमारा कैसा है, रिपब्लिकन है, इसको बोलते हैं रिपब्लिकन। ओके, ये चार चीजें आपको समझ में आई होगी। अब नेचर कैसा है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे से देख लेते। सोवरेन हो कि भारत की किसी विदेश सत्ता के अधीन नहीं है, यानी भारत अपने आप में क्या है, स्वायत्त है। भारत को बाहर से कोई भी क्या नहीं कर सकता है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वो खुद के डिसीजन लेगा, और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सब्जेक्ट में, और अपने टेरिटरी के किसी भी पार्ट पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। सोशलिस्ट वो होता है, लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी हमारे पास क्या है, हम क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी हम क्या नहीं करते, डिमांड और सप्लाई पे काम नहीं। अगर हमें दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो हम उसे क्या कर देंगे, कम कर देंगे फटक से, ताकि क्या है, उस गरीब की का भी क्या हो, भला हो। हमें स्कीम लाते हैं तो हमारी सारी स्कीम किस हित में होती है, लोगों के हित में होती है, ठीक है। हर सेक्शन, यानी चाहे वो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो चाहे वो आपके मार्जिनलाइज सेक्शन हो, गरीब हो, ठीक है, मिडिल क्लास हो, उनके उसमें क्या लाते हैं, अपनी स्कीम बनाते हैं, ठीक है। लखपति दीदी योजना है, पीएम किसान है, किसानों की सुन रहे हम, ठीक है। हम स्वनिधि स्कीम है, ठीक है, विश्वकर्मा दीनदयाल उपाध्याय है, ठीक है। ऐसी अटल पेंशन योजना है। ऐसे सेक्युलर, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्म को समान सम्मान देता है। हमारा इंडिया क्या है, हमारे इंडिया में सेक्युलर, देखो हमारा इंडिया बिल्कुल नई नई चीजों के, नई नई संविधानों से, नई नई चीजों को लेकर हमारा संविधान बना है। इसलिए तो बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, किसको, इंडिया को, ठीक है। क्योंकि और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया का है। तो राज्य का धर्म नहीं होगा, यानी सरकारों का कोई धर्म नहीं होगा, बट हर इंसान अपना धर्म क्या कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है। डेमोक्रेटिक, जनता का शासन, यानी जनता के पास ही अल्टीमेट पावर है। जनता ही क्या करेगी, लोगों को चुन के क्या करेगी, सरकार की सरकार बनाएगी, ठीक है। रिपब्लिक, जो सबसे बड़ा स्टेट होता है, स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और उसे क्या करते हैं, हम इलेक्ट करते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अमेरिका भी रिपब्लिक है। न्याय, तो अब देखो कुछ नेचर देखो कैसा है। हम भाई जस्टिस लाते हैं, क्या लाते हैं, जस्टिस। हमारे वहां न्याय की बात की जाती है। कैसे न्याय देंगे हम, सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे, और राजनीतिक न्याय देंगे, ठीक है। कैसा न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, समाज में भी न्याय मिले। तो समाज में चाहे वो महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, या फिर अन्य एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी हो, उनको हम क्या करेंगे, सामाजिक में, समाज में उठाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक, कोई भी क्या ना हो, अगर कोई गरीब है तो उसे हमने क्या दिया है, एनएफएसए के तो यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू फ्री राशन देने की कोशिश की है, ठीक है। तो उन्हें राशन मिलेगा। फिर इकोनॉमिक जो जस्टिस है, उस इकोनॉमिक जस्टिस से हमने क्या किया है, हमने देखा है कि भाई ऐसी प्रियम्बल यही तो कहता है कि डीपीएसपी, ठीक है, समान वेजेस, वेजेस कितना हो कि महिलाओं को भी वेजेस उतना ही मिले, ओवर टाइम के अलग वेजेस मिले, ठीक है। तो इक्वल वर्क और इक्वल पार्टिसिपेशन, जो भी इक्वल वेजेस टू ऑल मैन एंड वुमेन, ठीक है, कहा गया है। फिर पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में भी क्या कहा कि भाई सबको क्या हो, राजनीति यानी पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो, सबको वोट देने का अधिकार है। ये वोट देने का अधिकार सबको है, क्या ये पॉलिटिकल न्याय नहीं है, है ना। लेकिन ये डिराइव कहाँ से हुआ, ये रशियन रेवोल्यूशन से हुआ। तो रशिया में उस समय एक रूसो भी हुआ करता था। रूसो भी किसकी बात करता है, जस्टिस की बात करता है। उसका जो जस्टिस सिस्टम है वो बेस्ट है, ठीक है। तो जब वो तो खैर पॉलिटिकल थ्योरी वाली बात हो गई, ठीक है, केस है वाली।
लिबर्टी देखो, इक्वालिटी देखो, फ्रेटर्निटी। तो लिबर्टी किस तरीके की हमारी, तो देखो लिबर्टी कैसी है। लिबर्टी है थॉट, यानी हम क्या कर सकते हैं, हमें सोचने की आजादी है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। अगर कोई हमें सोचने से रोकता है तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे केस लड़ सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन, कोई अपनी बातों को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, तो उसको भी, उसकी भी आजादी है। तुम क्या बिलीव करते हो, तुम क्या विश्वास रखते हो, तो उसकी भी तुम्हें आजादी है। तुम किस भगवान को पूजते हो, किसको नहीं। तुम हिंदू हो लेकिन तुम नमाज पढ़ रहे हो, तो इसकी भी तुम्हें क्या है, आजादी है। ठीक है। तुम्हें किसी भी भगवान की पूजा करो, कुछ भी पूजो तुम, चाहे तुम भगवान पूज रहे, इंसान पूज रहे, पत्थर पूज रहे, कुछ भी पूजो, इसकी भी तुम्हें क्या है, आजादी है। इसके लिए भी तुम्हें क्या नहीं होगा, कोई जेल नहीं डाल सकता, कोई तुम पे क्या नहीं कर सकता। ठीक है। अगेंस्ट तुम्हारे नहीं, खिलाफ नहीं जा सकता। तो तुम्हारे पास क्या है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन। ठीक है। स्पीच, तुम बोलने की आजादी तक तुम्हारे पास है। ठीक है। थॉट एक्सप्रेशन, बट क्या है, इसके भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या है, फ्रीडम में है। ठीक है। इक्वालिटी, इक्वालिटी तुम्हारे पास समानता का अधिकार है। ठीक है। अधिकार है, समानता यानी इक्वालिटी, समानता है तुम्हारे पास। किन चीजों में समानता है, अपॉर्चुनिटी में, स्टेटस में। मान लो कोई वैकेंसी आई है और उसमें क्या है कि सिर्फ एक बंदा जाएगा जो पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे होंगे, तुम नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि तुम क्या नहीं हो, पॉलिटिकल उससे बैकग्राउंड से नहीं हो। तो ये तुम्हारे पास इक्वालिटी नहीं है, तुम्हें क्या कर यहाँ पे असमानता मिल रही है। तो इसके लिए भी तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। बट ये यहाँ पे प्रियम्बल बता रहा है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बातें हो रही, लिबर्टी की बातें हो रही, जस्टिस की बातें हो रही। ठीक है। हमारे वहाँ फ्रेटर्निटी की बातें हो रही, यानी भाईचारे की बात हो रही। इसमें हर एक इंसान की डिग्निटी, ठीक है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने की बातें हो रही, उस एश्योर करने की बातें हो रही। यूनिटी ऑफ द राष्ट्र की एकता सबसे पहले है। अगर राष्ट्र की एकता नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है। फिर वहीं दूसरी बात हो रही है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज हम अपनी संविधान सभा में इस 1949 नवंबर के 26th डे को हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ये संविधान क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट करवा रहे हैं, इनेक्ट करवा रहे हैं, और अपने आप को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है। सोर्स कहाँ से, ये सबसे इंपॉर्टेंट, किस दिन अंगीकृत करते हैं, और 24 को हमने तो अडॉप्ट कर लिया था, बट कुछ प्रोविजन रह गए थे, कुछ प्रोविजंस किए थे। जैसे इनमें से इंपॉर्टेंट हमने सिटीजनशिप किया था, यानी 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 आर्टिकल सिटीजनशिप के हमने क्या कर लिए थे, अडॉप्ट और इनेक्ट कर लेते हैं। बट बाकी रेस्ट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को हम ये करते हैं, एनफोर्स करते हैं। क्या करते हैं, एनफोर्स, लागू करते हैं। ठीक है। 26 जनवरी क्यों चुना था, 26 जनवरी इसलिए चुना था क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन हमने क्या किया था, रावी नदी के किनारे पर झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था, और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब देखो, 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 नए शब्द जोड़े थे। हाँ, मैंने कहा था 2 शब्द जोड़े हैं, एक सोशलिस्ट सेकुलर, और एक थर्ड इंटीग्रिटी जोड़ा था। तो इंटीग्रिटी कहाँ पे था, देखो, दिस अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या, एंड इंटीग्रिटी, यहाँ पे एक शब्द ऐड हुआ था, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो 3 वर्ड, ये वर्ड यहाँ जुड़े थे, और तीसरा वर्ड यहाँ जुड़ा था। ठीक है। अखंडता, क्या, अखंडता, एकता और अखंडता। इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता, कि वो हमेशा क्या रहेगा, अखंड रहेगा। ठीक है। कोई उसे क्या नहीं कर सकता है, ब्रेक डाउन, तोड़ नहीं सकता। ठीक है। अब देखो कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है। बेरूबारी यूनियन 1969 का ये केस आता है। ठीक है। अब बेरूबारी क्या था, कुछ एनक्लेव्स हुआ करते थे जब बांग्लादेश, रेड क्लिफ ने लाइन खींची थी वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब बांग्लादेश बना तो इस साइड क्या हो गया था, जब बांग्लादेश बनने से पहले 1960 में ये क्या है, एक इशू चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा, चलो अब बेरोबारी का जो मामला है वो तो कुछ और ही है, बट उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल क्या है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये वाली जजमेंट दी कि प्रियम्बल क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। फिर बाद में क्या होता है, केशवानंद भारती मामला आता है 1973 में। तो ठीक है, तो याद रख लेना कब का है। ठीक है। तो केशवानंद जो भारतीय मामला है वो 1973 का है।
तो ये इसमें इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान वापस, सुप्रीम कोर्ट तो अपने क्या कर सकती है, अ, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, तो उनको क्या करती है, दोबारा से देखती है और उनमें अपने फैसले को क्या कर सकती है, बदल सकती है। हो सकता है उस टाइम पे वो फैसला सही हो, बट आज वो फैसला गलत हो, तो उनको क्या कर सकती है, पलट सकती है। तो पिछला निर्णय पलटा और कहा कि नहीं, संविधान तो क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, अखंड अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, ठीक है। और इसमें संशोधन क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। बट प्रियम्बल को कहा कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, केशवानंद भारती में एक मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था कि संविधान को हम बदल तो सकते हैं, बट इसके मूल ढांचे को क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है, नष्ट नहीं कर सकते। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, डायनेमिक है, ठीक है। और टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में बताते रहे कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस में 1995 के केस में कहते हैं कि पहले तो कहा कि ये पार्ट है, बाद में से क्या कहा, इंटीग्रल पार्ट है, ये कह दिया, ठीक है। संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्ग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा है, ठीक है। अब ये सैलेंट फीचर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, आज प्रियम्बल बहुत है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट, तब हम जाके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आगे कंटिन्यू करना होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, लगभग 50 60 70 लाइक्स दिलाइए, ठीक है। और शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि यूके पीसीएस 2026 में सफलता मिले आप सभी को।